हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हमें पढ़ने हैं वो आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने आउटपुट डिवाइस आते हैं, उनमें से एक प्रमुख हमें यह ध्यान रखने की बात है कि आउटपुट डिवाइस देते हैं वो हमें एक तो देते हैं हमें सॉफ्ट कॉपी और एक देते हैं हार्ड कॉपी। जो हार्ड कॉपी होती है वो स्थायी होती है और जो सॉफ्ट कॉपी है वो अस्थायी होती है। देखो सुनो, अब आप मॉनिटर पर जो कुछ भी प्रदर्शित होता है वो सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हार्ड कॉपी कहाँ आती है? जो प्रिंटर द्वारा जो हमें प्रिंट करके दिया जाता है ना, वो हार्ड कॉपी के अंदर वो हमें स्थायी रहता है, हम इसको यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो कभी भी गुम हो सकती है, कभी भी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये अस्थायी होती है और ये स्थायी होती है। तो हम करते हैं आउटपुट तो हम करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की शुरुआत। तो हमारे पहले हमारे सामने आता है मॉनिटर, और मॉनिटर के कौन कौन से प्रकार हैं वो टाइप ऑफ मॉनिटर। तो मॉनिटर होता है क्या? मॉनिटर के अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जिनसे स्क्रीन का निर्माण होता है। तो उन स्क्रीन के पिक्सल्स को क्या कहते हैं? एक सामूहिक रूप से रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पिक्सल्स को हम रेजोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, और तो अब हमारे सामने आते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो आपने देखा ही होगा, पहले CRT मॉनिटर आया था। बिल्कुल देखो, ये आपके सामने फोटो बिल्कुल ऐसा ही होता था। इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, कोई बड़ी बात थी नहीं इसके अंदर, पर था क्या, ये अपने पास सर्वप्रथम आए तो इनको यूज़ करना बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था उस टाइम यही था। इसकी स्क्रीन क्या थी? वक्रीय थी और इजीली खपत बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट बहुत हाई लगे थे। जो ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक की खपत बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है, आकार में ये बड़े होते थे और भारी भरकम होते थे, जगह भी ये ज़्यादा लेते थे। ठीक है, तो ये इसका बहुत बहुत बड़ी बड़ी इसकी कमियाँ थी। फिर हमारे सामने आया LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर होता क्या है कि आपके अपने दो कांच की पट्टियाँ होती है, उसके बीच लिक्विड पदार्थ भरा होता है, जिस पर प्रकाश पड़ने से यह चमक उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हमें चलचित्र दिखाई देते हैं उस स्क्रीन के ऊपर। तो इसका प्रयोग होने लगा बाद में। इसका उपयोग वैसे लैपटॉप, कैलकुलेटर, मोबाइल, डिजिटल मीटर वगैरह इनके अंदर होता है। तो ये तो हमारा था टाइप ऑफ मॉनिटर। इनके 4 टाइप ऑफ मॉनिटर है, लेकिन उसमें से हमने CRT पढ़ लिया और LCD पढ़ लिया। तो अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। अब हमारे सामने नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉनिटर आता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। और सेकंड हमारा लाइट TFT, जो TFT एक तकनीक है वैसे तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने आया LED क्या था? इसके अंदर ना एंगल आप बदल देते थे ना, दृष्टि एंगल, तो उसके अंदर आपको पिक्चर फिर भी क्लियर और क्रिस्टल दिखाई देती थी। जबकि LCD के अंदर क्या था? आप एंगल बदल देना तो वो पिक्चर अस्पष्ट हो जाती थी, काली काली दिखाई देने लग जाती थी। ठीक है, और इसकी जो LED थे उसकी प्राइस भी थोड़ी हाई रहती है, लेकिन ये जो LCD ना उससे तो कई गुना बेटर है। ठीक है, अपने यूज के अंदर, अपने रिजोल्यूशन के अंदर पिक्सल बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। अब हमारे सामने आता है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, यानी कि जो अपने टाइप ऑफ मॉनिटर है उसका 3 हमने पढ़ लिए। और ये अपने पास है अपने LED TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी कि TFT एक तकनीक है जो LED के साथ यूज होकर स्क्रीन को अति सूक्ष्म कर दे। अति सूक्ष्म करने से क्या होगा? पिक्सल की संख्या बढ़ेगी और जो पिक्चर वगैरह होगी, चलचित्र, वो हमें क्रिस्टल बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। जो इसका उपयोग है वो भी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो कंप्यूटर वगैरह आते हैं ना, लैपटॉप वगैरह, उनके अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ मॉनिटर देख लिए, CRT देखा, फिर देखा LCD देखा, फिर LED देखा और LED TFT भी देख लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने मॉनिटर के बाद में अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर हमारे पास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट अपने पास है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या करते हैं? ये अपने आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कागज़ के संपर्क में आकर प्रिंटिंग करेंगे तो आवाज़ ही करेंगे। जो ये होता है ना, ये कागज़ से संपर्क में नहीं आता और प्रिंटिंग भी कर देता है, तो ये आवाज़ नहीं करते। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनके 2 मुख्य थे अपने थे भाग थे इम्पैक्ट प्रिंटर के। एक था कैरेक्टर प्रिंटर, एक था अपने पास लाइन प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर मतलब कि जो एक एक अक्षर को प्रिंट करे, और लाइन प्रिंटर जो पूरी पूरी एक लाइन को ही प्रिंट कर दे एक बार में। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर थे ना, वो भी 2 प्रकार के थे, DMD डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजीव्हील। डेजीव्हील क्या था? जो व्हील होता था ना, एक अपने पहिया की तरह, जो उसके थ्रू प्रिंटर किया जाता था। और जो लाइन प्रिंटर है उसके अंदर क्या था? एक ड्रम और चेन, जो 2 इसके अपने भाग थे लाइन प्रिंटर के। कौन कौन से? ड्रम और अपनी चेन प्रिंटर, जो अलग अलग, ये तो चेन से करता था प्रिंट, और ये अपने ड्रम, यानी कि गोलाकार एक बेलन का आकार होता था, उससे करता था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर तो ये छोटा ही अपने कुछ इसका यूज होना बंद लग गया, लगभग लमसम इसका यूज कहीं होता ही नहीं है अभी वर्तमान में। ठीक है,
क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं एक तो, और ये इनके जो लेजी व्हील वगैरह होता है ना, ये इतना ख़राब होते रहते हैं, इसलिए इसका यूज़ अभी वर्तमान में बंद है। तो फिर हमारे सामने आए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते थे, ये कागज़ के संपर्क में नहीं आते थे और अच्छी खासी प्रिंटिंग क्वालिटी भी हमें देते थे, ठीक है। तो इनके दो मुख्य भाग थे, यानी कि दो प्रकार के होते थे, एक था डॉट मैट्रिक प्रिंटर, एक था पेज प्रिंटर। इस पेज प्रिंटर को हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के पढ़ना होगा। डीएमडी प्रिंटर तो कुछ विशेष खास है नहीं, क्योंकि इनका उपयोग होता कहाँ है, जहाँ सैकड़ों पेज प्रतिदिन निकाले जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक दिन के अंदर ये कुल मिलाकर 100-200 प्रिंट निकाल सकता है। इसकी गुणवत्ता है ना वो निम्न है और इसका सस्ता है, यानी कि प्राइस के संदर्भ बिल्कुल लो है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत घटिया होती है, कोई अच्छा है नहीं इसके बारे में। तो अब हमारे सामने आते हैं पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर थे, एक तो था इंकजेट प्रिंटर, एक था लेजर प्रिंटर। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर कौन सा, लेजर प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क रहता है इनके अंदर, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं पेज प्रिंटर, क्योंकि जो प्रिंटर दो प्रकार के थे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ अभी कहीं होता ही नहीं है, ठीक है ना। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का डीएमडी का अभी बिल्कुल ही कम हो चुका है। पेज प्रिंटर बहुत ज़्यादा चलन में अभी। और अपने इंकजेट प्रिंटर और पेज प्रिंटर दो प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। वर्तमान में लेजर प्रिंटर का सर्वाधिक उपयोग होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसमें हम देखेंगे इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर के मध्य अंतर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने इसके दो भाग होते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं ये प्रिंटर। एक तो था इंकजेट प्रिंटर, एक था लेजर प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर है उसके अंदर क्या है और लेजर प्रिंटर के मध्य इनके दिन में क्या अंतर है, वो इस पॉइंट के अंदर हम देखेंगे। तो इंकजेट प्रिंटर थे ना, तो फ्रेंड्स हमारे सामने आए इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या था, इसके अंदर ना स्याही का यूज होता था, वो भी तरल स्याही का, ठीक है। वो जो लेजर प्रिंटर है इसके अंदर टोनर रूपी पाउडर रूपी टोनर का यूज होता है। जो अपने तो स्याही थी ना, ये ना अपने कुछ समय के बाद सूख जाती थी, ठीक है ना। यानी कि इसका यूज़ थोड़े दिन के लिए ना करें तो ये बिल्कुल ही सूख जाती थी, और फिर इसके अंदर नई रिफिल डलवानी पड़ती थी, जो काफ़ी महंगी होती थी, ठीक है ना। जबकि इसके अंदर तो पाउडर रूपी टोनर का उपयोग होने लगा था, जो सूखता नहीं था, ऑलरेडी सूखा होता था और जितना चाहिए उसके अनुसार यूज होता रहता था, ठीक है। जो अपने इंकजेट प्रिंटर के अंदर नेक्स्ट विशेषता क्या आती है, इसकी गुणवत्ता डीएमडी से उच्च थी, परंतु लेजर प्रिंटर से तो कम है। यानी कि डीएमडी प्रिंटर थी ना, उससे तो इसकी गुणवत्ता काफ़ी उच्च थी, लेकिन ये इसकी लेजर प्रिंटर से इसकी कमी थी, ठीक है। और प्रिंटर की प्राइस तो इसके अंदर बहुत कम हो जाती है, यानी कि आपको प्रिंटर मिल जाएगा समथिंग मार्केट के अंदर 5,000-4,000 के समथिंग, लेकिन जो ये प्रिंट निकालेगा ना, ये प्रति प्रिंट आपके समथिंग 1.5 रुपये पड़ेगा। तो ये प्रिंटिंग प्राइस इसकी महंगी है, जबकि अपने प्रिंटर की प्राइस बिल्कुल लो है, ठीक है। अब लेजर प्रिंटर क्या था, इसके अंदर ये तो हमने देख लिया पाउडर रूबी टोनर का उपयोग होता था। इसकी गुणवत्ता कैसी थी, बेस्ट गुणवत्ता थी, ठीक है। यानी कि ये अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चलन में लेजर प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर की प्राइस हाई है, यानी कि थोड़े बहुत 16-17 हज़ार रुपये लगते हैं इस प्रिंटर के समथिंग। और ये इसकी जो अपनी प्रिंटिंग प्राइस आती है वो समथिंग 60-70 रुपये पैसे, 60-70 पैसे समथिंग आती है एक पेज की, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंटिंग प्राइस तो काफ़ी कम है, लेकिन प्रिंटर की प्राइस थोड़ी सी हाई है। तो फ्रेंड्स इस अपने लेजर प्रिंटर की नेक्स्ट विशेषता क्या आती है कि इसकी गुणवत्ता डीपीआई पर निर्भर करती है, यानी कि जो अपने 600 डीपीआई का प्रिंटर होता है ना, वो बेस्ट क्वालिटी का अपने माना जाता है प्रिंटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर के अंदर मध्य अंतर देखा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, ये प्रिंटर का ही बड़ा रूप है, यानी कह सकते हैं ठीक है। प्लॉटर का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग जो आर्किटेक्ट होता है ना, यानी कि जो बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बना रहता है, तो उनके लिए इसका यूज होता है। इसका ड्राइंग और ग्राफिक्स में यूज होता है। बड़े बड़े बैनर बनाए हुए देखे होंगे आपने दुकानों के, समथिंग शॉप के, अपने रेस्टोरेंट के ऊपर, तो उनका इसी का यूज होता है प्लॉटर। यानी कि ये बड़े बड़े पर्दों को भी प्रिंट करता है, ठीक है। और जो स्पीकर होता है, ये तो ध्वनि को सुना जाता है इससे, तो यानी कि आपके मोबाइल में अगर स्पीकर नहीं होगा तो गाना तो चलेगा बट आपको सुनाई नहीं देगा, तो ये सब स्पीकर का कार्य होता है, ठीक है। तो प्लेटर आपने देख लिया, स्पीकर आपने देख लिया। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना।